तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो राजा, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। इज़राइल के पवित्र आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर, प्रभु खुद अपने भवन में खड़े हैं। यहाँ पे जगह खाली है, लेकिन प्रभु खुद अपने भवन में खड़ा। सारा आदर महिमा देते हुए परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। We give you the reverence, honor, master. We give you the reverence, praise God. Thank you for your mighty presence here, master. प्रभु आपने हम पर नजर लगाया, प्रभु आपने हम पर चित्त लगाया परमेश्वर। आपने हमारे चेहरों को देखा प्रभु, आपने हमारे हृदयों को देखा परमेश्वर। इस नए महीने में प्रभु आपने हमें प्रभु अपने दरबार में लेकर आकर आपके चरणों में बैठने की एक सौभाग्य को दिया। पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण करते हैं पिता, घुटनों में आकर प्रभु अपने आप को चढ़ाते हैं परमेश्वर, अपने आप को देते हैं पिता, पूरी तरीके से देते हैं परमेश्वर, तन मन से अपने आप को समर्पण करते हैं पिता। हमारे पास और कुछ भी नहीं है परमेश्वर, हम लायक नहीं है प्रभु, हमारे शब्द काफी नहीं है परमेश्वर। अपने आप को टूटे हुए इस मन के साथ एक जीवित बलि समर्पण करते हैं पिता। We give you all glory and honor, master. प्रभु आपके सामने प्रभु अपने आप को चढ़ाते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में जैसे एलिया के बलिपीठ के ऊपर आपका अग्नि उतरा था पिता, वैसे ही हर एक जन आपको पुकार रहा है, अपने आप को दे रहा है परमेश्वर। हर एक के ऊपर आपकी अग्नि का अभिषेक उतरने पाए परमेश्वर। जो भी आपको ना भावता हुआ स्वभाव है हमारे जीवनों से हटा परमेश्वर। इस सुबह के समय में सिर्फ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं। हमारे होठों से स्तुति, हमारे होठों से धन्यवाद बलि, हमारे होठों से सिर्फ आपको महिमा बलि हम चढ़ाने पाए, हम आपको सिर्फ स्तुति बलि चढ़ाने पाए परमेश्वर। इज़राइल के स्तुति सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, आज इस सुबह के समय में हमारे स्तुति के सिंहासन पर आकर विराजमान होइए पिता। एक बार प्रसन्न मुख से हमें देख परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, तारीफ हो। इस जून महीने के पहले संडे की आराधना को आपने आशीषित किया प्रभु, बिना कोई रुकावट आरंभ से लेकर अंत तक इस सेवकाई की तो अगुवाई कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा की नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में समर्पण करते हैं। कोई भी विरोधी यहाँ पे ना खड़े होने पाए परमेश्वर। पावर कट का प्रॉब्लम ना हो पिता, आरंभ से लेकर अंत तक पूरी तरीके से प्रभु आपके प्रसन्नता में प्रभु हम डूब कर परमेश्वर आपकी हम आराधना करने पाए पिता। आज के वचन से हमें बातचीत, हमसे बातचीत कर परमेश्वर।
जो वायदे के वचन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, उसे सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे आत्मिक कानों को खोल पिता, हमारे हृदयों को खोल परमेश्वर। उस वचन की गहराई, उस वचन की रहस्य, उस वचन की आशीषों को हम प्रभु पूरी तरीके से समझकर हम स्वतंत्रित करने पाए। हर एक हृदय को खोलिए परमेश्वर। अच्छे जमीन में गिरे हुए बीज के समान 100 गुना प्रतिफल लेकर आने के लिए हम अपने आप को देते हैं। आप काम कीजिए पिता, आप काम कीजिए परमेश्वर। तुम्हारे हाथों में उस मिट्टी के बर्तन के समान हम अपने आप को देते हैं पिता। इसे तोड़िए, नए तरीके से बनाइए, एक आकार को देकर प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। कलीसिया के चारों तरफ यीशु मसीह के नाम से लहू के बाड़े को बांध कर कोई भी विरोधी यहाँ पे ना खड़े होने पाए, कोई भी अंधकार की शक्ति यहाँ पे ना क्रिया करने पाए। आपकी शक्ति ना महिमा पूरी तरीके से कलीसिया को घेरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के लहू में इस प्रार्थना को मांगते हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हूँ। सुनो और ग्रहण कर पिता। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद और अच्छा, धन्यवाद और अच्छा, धन्यवाद और अच्छा, धन्यवाद और अच्छा। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद हो, करुणानिधान परमेश्वर धन्यवाद हो, राजाओं के रक्षा धन्यवाद हो, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद और अच्छा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रक्षा धन्यवाद, रक्षा धन्यवाद, रक्षा धन्यवाद, रक्षा धन्यवाद, रक्षा। सब प्रार्थना करें प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रार्थना करें। हालेलुया। इस नए महीने में पहले शब्द देखें प्रभु के भवन में आकर, उसके चरणों में आकर उसे अपने पिता पुकारने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हाँ प्रभु,
जगत करता, जगत को बनाने वाले पिता, हमें बनाने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अब्राहम के प्रभु, इसहाक के प्रभु, याकूब के प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं राज। संसार कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी आपके बारे में सोचे, लेकिन ये विश्वास रखें कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अब्राहम का प्रभु उसने अब्राहम को नहीं छोड़ा, वो इसहाक का प्रभु उसने इसहाक को कभी नहीं छोड़ा, याकूब को उसने कभी नहीं छोड़ा। वो आपका प्रभु है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, लोग कुछ भी कहेंगे, लोग आपके विरोध में बातें कहेंगे, लेकिन आप अपने विश्वास में बने रहें, अपने सच्चाई में बने रहें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु मेरा है, तू मेरा है। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्य राज, इस भवन के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों के बाड़े को बांधे रखने के लिए धन्यवाद राज। प्रभु वचन संहिता 1:10 को इस चौखट पे हम लिखते हैं राज, जहाँ वचन कहता है कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। जहाँ परमेश्वर हालेलुया अब अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा दे चुके हैं, धन्यवाद हो राज। यीशु नासरी के नाम हर एक विरोध करने वाली आत्माओं के पैरों को बांधते हैं राज, मूल को सोच विचारों को बांधते हैं राजा। हालेलुया। प्रार्थना में किसी प्रकार की कोई भी रुकावटें ना हो प्रभु, आप दया कीजिए राजा, हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। जो आ रहे हैं सही सलामत पहुंचने के लिए अगुवाई को कीजिए, जो ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं प्रभु उन्हें आशीषित कर दीजिए, आपकी महिमा हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। हम घट जाए परंतु आप हमारे जीवनों में बढ़ते चले जाए प्रभु। गाने वाले हर एक को तू आशीषित कर, क्वायर के बच्चों को आशीषित कर, बचाने वाले बच्चों को आशीषित कर प्रभु, कलीसिया के लोगों को आशीषित कर। हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिलने वाला है, सारा आदर सारी महिमा केवल आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ आपकी तमाम सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता आराधना की सेवकाई, गवाही की सेवकाई, वचन की सेवकाई, दान और दशवंश की सेवकाई, मुख्य वचन की सेवकाई, प्रभु रोज की आराधना हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें लेकर चल, हम सुनने के लिए तेरे करीब आए हैं, हमसे बातचीत कर प्रभु। हम कर जाए परंतु आप बढ़ते चले जाए, हमारे प्राण आत्मा शरीर को आपके हाथों में सौंपते। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ विद्यमान को सुनो ग्रहण कर देता हूँ। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। एक नए महीने में हम लोग आ चुके हैं, हमें 5 महीना हमारे जीवन से निकल गया, अब वो लौट कर वापस कितने भी विनती कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं आएगी। अब जो भी है आगे, हालेलुया, तो आगे के जीवनों को हम समर्पण के साथ प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इस महीने में प्रभु हमें कई आशीषों से भरना चाहता है। हालेलुया। लेना हमारा काम है, हमें वो देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आराधना में जाने से पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरी मम्मी के लिए जो उनका हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अस्पताल में कल एडमिट कराया गया शाम को, तो उनका थोड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि कब उन्हें जल्द से जल्द चंगाई को प्रदान करें। हालेलुया। तो आप सब प्रार्थना करें, हम मिलकर प्रार्थना करें, इसके बाद हम आराधना में जाएंगे। ईश्वर की दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं इस समय में। प्रभु जी, मम्मी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हार्ट में जो भी पिता उनको समस्या हुआ है, पिता परमेश्वर, पिता यीशु के नाम से रच। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं, आप चंगाई करने वाले प्रभु हैं। यीशु के नाम से हम सब पूरी कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना को करती है राज, और यीशु के नाम से चंगाई को देते हैं राज। तेरी चंगाई इसी समय ऊपर उठे राज, जिस अस्पताल में है
प्रभु उस अस्पताल में तेरी आत्मा उतरने पाए, तू अगुवाई को कर और पिता उन्हें छू कर पूर्ण रूप से चंगाई को दे रहा है। पिता परमेश्वर जो भी हार्ट में प्रॉब्लम्स है, जो भी ब्लॉक्स है, यीशु के नाम से उस पूरा का पूरा खुलने पाया, तू चंगाई को दे, तेरी महिमा होना चाहिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूँ। चंगाई देने के लिए धन्यवाद हो। ऐसे ही और भी कई लोग जो बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, हर एक को छूकर चंगाई को हम मांगते हैं यीशु के नाम से। चंगाई को उठे, तेरी बड़ाई महिमा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ इतनी मांग कर सुनो कहते हैं हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा को करेंगे। जितने अपने साथ अपने दोनों हाथ लाए हैं ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा को करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। हालेलुया। गीत नंबर 48, अगर गाने की किताब नहीं है तो ऊपर डिस्प्ले में आ रहा होगा, आप उसे देखकर गा सकते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को भरता क्षमा, सारे रोगों को भरता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उनके आसनों में, आनंद आए उनके चरणों में। धन्यवाद उनके आसनों में, आनंद आए उनके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से वो भी चट्टान की जय लगाए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वदा। वो हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्वदा। पूर्ण
हालेलुया हालेलुया। वही हमको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की महिमा को हम करेंगे। हालेलुया। एक और गीत हम गाएंगे, कौन है कौन है कौन है राजाओं का राजा। हालेलुया। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा को करेंगे। हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है सितारा, यीशु है सितारा, तो उसने क्रूस को उठाया और मौत को हराया है। आमीन हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए हम अपने जगहों पर खड़े हो एक और गीत को हम गाएंगे, जीवन रूपी मोर डूंगा है। इस गीत को गाकर 1130 1130 लास्ट 1130 जीवन रूपी मोर डूंगा है, पाप रूपी समंदर माए। हालेलुया। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा को करेंगे। हालेलुया। जीवन रूपी मोर डूंगा आहे, पाप रूपी समंदर माझे। जीवन रूपी मोर डूंगा आहे, पाप रूपी समंदर माझे।
जीवन रूपी हालेलुया, ओ ये जीवन रूपी पिता परमेश्वर इस नैया में प्रभु, इस नाव में, समुद्र में हम है राजा। हालेलुया, हम पर दया करने वाले प्रभु, हम पर दया कर राजा। हालेलुया, ओ पिता परमेश्वर हम घट जाए परंतु हमारे जीवनों में बढ़ता चला जाए राजा। हालेलुया, ओ प्रभु आपके करीब आने से हमने जिंदगी को पाली है राजा। हालेलुया, जिंदगी हमारी बदल गई है प्रभु। हालेलुया, ओ तेरे करीब आने से, तेरे करीब आने से हालेलुया प्रभु हम अपने आप को तेरे चरणों में लेकर आते हैं राजा। दया और कृपा को, दया और कृपा को दे। हालेलुया, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता
धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद हो रहा। हम जो पापों में डूबे हुए धर्म, आपने उस पाप से हमें बाहर निकाला, आपने हमें बाहर निकाला और हमें छुड़ाया, हमें बचाया। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद हो रहा। महान प्रभु, संग लेकर चलने वाले पिता, संग रहकर चलने वाले पिता, जितनों ने आपको छुआ वो चंगे हुए, जितनों को आपने छुआ वे चंगे हुए हैं। ओ पिता, हमें छू लीजिए राज, हम आपको छूने के लिए आए हैं राज, हम आपको छूने के लिए आए हैं राज। जितनों को आपने छुआ वो चंगे हो गए। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लाजर मरकर 3 दिन हो चुका था। ओ हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं जाना, लेकिन आपने पिता पर उसे आवाज लेकर बुलाया और वो जीवित प्राणी बनकर बाहर आ गया। हालेलुया। यीशु के नाम से जो लोग बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, यीशु के नाम से हम चंगाई को मांगते हैं राजा, यीशु के नाम से चंगाई को मांगते हैं राजा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। माँ को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से। इसी समय में आपका अभिषेक उन पर उतरे, आपकी चंगाई की आत्मा उन पर उतरे। यहोवा राफा, चंगाई देने वाले परमेश्वर, यीशु के नाम से राजा माँ पर उतर राजा, इसी समय में उतर, इसी समय में उतर राजा। पूर्ण रूप से चंगाई को पाने के लिए अनुग्रह को दे राजा। तेरी बड़ाई, तेरी महिमा हो राजा। दया करने के लिए धन्यवाद, कृपा को देने के लिए धन्यवाद, चंगाई को देने के लिए धन्यवाद हो राजा। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। पिता, यहाँ जो भी परेशानी में बैठा है, चिंताओं में बैठा है, बीमारियों में बैठा है, यीशु के नाम से पिता आपकी दया हर एक पर उंडेला जाए। यीशु के नाम से राजा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आपकी महिमा हो, तारीफ हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद के साथ विनती मांगते सुना गए कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस वजह से प्रभु बच्चा सेवा सेवा आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 110, Psalm 110, भजन संहिता 110 7 आयतें हैं। हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 110, Psalm 110। आसपास में मदद करें, सहायता करें जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। भजन संहिता 110 1 से लेकर 7 तक हम सब एक ही स्वर में एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 1 से लेकर 7 वचने हैं। प्रभु की महिमा है। भजन संहिता 110, Psalm 110, 1 to 7। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्म से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तो मलिकीशेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। आमीन आमीन। सब बैठ जाएं। प्रभु की महिमा। इस समय है बच्चों के पास, फटाफट वचन बोलेंगे। उसके बाद कोई भी जो गवाही देना चाहता है जल्दी जल्दी गवाही दें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 का 105।
मेरा बच्चा मेरे पाँव में दीपक और मेरे हाथ के लिए उजियारा है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 27 का बाइबल लिखा है, अपने मार्ग चलता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा है, वह बुद्धि करेगा। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 17:30 में लिखा है, जो कोई भलाई को करते हुए बुरा करे, उसके मन से बुराई दूर न होगी। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 25 का बाइबल लिखा है, ये यहोवा अपने हाथ को चुना हुआ है। कोई नहीं है गवाही देने में? सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बारिश के मैं मम्मी को छोड़ने के लिए गई थी पुणे में, तो मैं मेरे फ्रेंड को जाते समय मैंने फ़ोन किया था, बोले कि जब मैं उसको बारिश की विषय क्या बोला, तो बोले कि 1 मिनट भी बाहर नहीं निकलने पाता मैं, वो बोली मेरे को। तो मेरी बड़ी बेटी भी डर में थोड़ा सा नहीं में थी, और गाँव में खुद बादल गिर गया, उसके लिए पूरे रास्ते फिसले बंद थे। मुझे देख, मेरा तो प्रभु पे भरोसा है। जिस टाइम में मैं गाड़ी में बैठी तेज से बारिश जो बंद थी, तो मैं पुणे में गए, बस इतनी धूप इतनी तेज थी तो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। जाते दिन की बारिश नहीं है, मैं रिटर्न आते दिन की बारिश नहीं है, प्रभु की सब कुछ महान कृपा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। गवाही है परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और अपने भवन में लेकर गया। मैंने प्रेयर किया था, माता जी ने प्रेयर की है और अब मैं बड़ा चंगा हूँ और परमेश्वर को भवन में धन्यवाद। प्रेयर चलो तो प्रेयर मैंने सामान के रखा, आज प्रेयर करवा के साथ आगे जमा कर दिया ना, तो बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करती परमेश्वर मुझे पूरे साल और इस 5 महीने में संभाल बचा के रखा, किसी की कमी घटी नहीं होने दी। हर एक दिन मुझे अपने हाथों में लेके चलाया। धन्यवाद करती मेरी पूरे फैमिली को संभाल के रखा। मेरे घर में मेरी अम्मी को बीपी की प्रॉब्लम होती थी, पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने परमेश्वर को लड़ाई करके कहते हैं ना, तो परमेश्वर हमारा पिता है। आप जैसे भी मांगो, चाहे झगड़ा करो चाहे प्यार से मांगो। अब मैंने परसों को अपने पेरेंट्स समझ के उससे लड़ाई कर मेरी अम्मी की बीपी के लिए मैंने प्रार्थना किया था, और मेरी अम्मी अभी है बीपी की प्रॉब्लम से कम हो गया था। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने, तो मेरी हर एक प्रार्थना को वो सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। आमीन। इस समय में हम कलीसिया सूचना सुनेंगे। अच्छा, सभी को जय मसीह की। अनुग्रह प्रेयर मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। आइए सब मिलके कलीसिया की कुछ सूचनाओं को सुनते हैं। हर समय की तरह रविवार की आराधना 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगी, और आज आराधना के बाद बच्चों का फास्टिंग प्रेयर रहेगा। और बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को बाइबल स्टडी रहता है नाइट को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक गूगल मीट ऐप पे। शुक्रवार को चंगाई की प्रार्थना होती है चर्च में 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। शनिवार को फास्टिंग प्रेयर होता है चर्च में 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। और सेकेंड संडे वुमेंस मीटिंग रहता है। थर्ड संडे यूथ क्लास होता है। फोर्थ संडे फैमिली फास्टिंग प्रेयर। और एवरी मंथ 1 तारीख को भोर की प्रार्थना होती है चर्च में 6 बजे से लेके 7 बजे तक। और आज प्रभु भोज होने वाला है। आज फर्स्ट संडे और आज 1 तारीख है।
तो यही कलीसिया की कुछ सूचनाएं थी। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। सब आनंदित हैं? और कोई है कि मुख्य है, मुझे गवाही देना था आज करके? कोई ऐसा सोच कर आया तो एक मौका और है गवाही देने के लिए। अगर नहीं है तो हमारे बीच में कोई, कितने लोग आज नए हैं, पहली बार जो आए अपने हाथ को ऊंचा करें। कहाँ से बहन आप लोग? उड़ीसा से। एक बहन उड़ीसा से है। आप अपना नाम बताएंगे खड़े होकर? फूल कुमारी जी, उड़ीसा से। ओके। छत्तीसगढ़ से बहन खुशी जी और संध्या जी। ओके, संध्या जी और खुशी, बहन खुशी और बहन फूल कुमारी जी। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम पूरी कलीसिया मिलकर इनका स्वागत करेंगे ताली बजाकर। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। यदि पहली बार कलीसिया में आई हैं तो आते रहिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे और एक गवाही हम सुनेंगे। अस्मिता एक गवाही देना चाहती हैं तो सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती परमेश्वर ने पूरे 5 मिनट संभाल के रखा और हर एक मुसीबत संकट से बचाया है। मुझे बैक पेन का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन मैं जो काम करती हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला था नहीं करने के लिए, मुझे बेड रेस्ट बोला था, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू में वर्क कर रही। मुझे मेरी फैमिली भी बोलती है हमेशा छोड़ दे, लेकिन मैं प्रभु से मतलब इतना रो के और अकेले में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे यही काम करना है, इसमें ही मुझे आगे बढ़ना है। मुझे संभालना है और तुम्हें संभालेगा। चाहे लोग कुछ भी बोले, लेकिन मेरा विश्वास उस पर है। मुझे बैठने को भी नहीं होता। मैं सुबह एक बार बाहर निकलूँगी 10 बजे, तो मैं कभी 8 बजे कभी 7 बजे बिना पानी खाने के बिल्कुल रहती हूँ, लेकिन प्रभु मुझे संभाल के रखते हैं और मुझे इतने सालों से बस है और इतना चंगा रखा है। और मुझे बैक पेन का इशू में दिन में रात को भी आराऊंगी 5 मिनट भी मैं बेड पे लेटूँगी तो मुझे वॉक करने को नहीं आता, इतना प्रॉब्लम होता है मुझे। लेकिन फिर भी इतना चंगा रखा है प्रभु ने। मेरे बॉडी में भी डॉक्टर ने बोला था विटामिन सब कम है, लेकिन फिर भी प्रभु हर एक दिन मुझे इतना तंदुरुस्त रखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि कोई भी नहीं हो फिर भी परमेश्वर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं और हर एक कार्य के लिए बहुत अच्छे से संभालते हैं मुझे। इसलिए प्रभु दुआ करेंगे। स्वर्गीय दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए। पिता परमेश्वर, पूरे बीते उन महीनों में आपने हमें बचाकर संभाल कर एक नया महीना आपने हमें दिया और इस महीने के पहले शपथ दिन में प्रभु आपके भवन में आकर आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए जो मौका आपने हमें परिवार के साथ दिया, धन्यवाद हो। आए हुए हर एक को हम आशीषित करते हैं, खासतौर से आए हुए इन तीनों बहनों के लिए जो पहली बार तेरे भवन में आई हैं प्रभु, इन्हें हम आशीषित करते हैं। आज के वचन के द्वारा इनसे बातचीत कर इनके माता पिता, घराने, परिवार, रिश्तेदार, भाई बहनों हर एक को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। अच्छा, ये अपने घराने से जब दूर हैं पिता, बैंगलोर में रहकर जब कार्य करते हैं, इन्हें हर एक बुराई से बचा कर रख, बुरे संगतियों से बचा कर रख अच्छा, और पवित्र आत्मा की तरफ अगुवाई कर पिता परमेश्वर। यदि ये तुझे नहीं जानते हैं तो आज ये तुझे जानने पाए, सच्चा परमेश्वर कौन है ये जानने पा रहा। अच्छा, इन पर आपका उद्धार उतरे, यीशु के नाम से हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितनों ने चंगाई को मांगा आपने चंगाई को दिया, उसके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे वचनों के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत कर सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ विनती मांगकर सुनो ज्ञानकर पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई महिमा हो। आनंदित हैं सब? ओके। कोई है जो आनंदित नहीं है, मन से पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है, चिंता है? कोई है हो तो बताइए, हम दुआ करेंगे उनके लिए। आमीन। प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। एक मुख्य बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, खासों से बहनों से और बच्चियों से, कि संडे आराधना में आते समय जींस पैंट पहन कर नहीं आए, चाहे वो शिफा हो चाहे कोई भी हो। ओके, है ना? जींस पैंट पहनकर आप लोग, स्त्रियां खासतौर से बहनें लोग जींस पैंट पहनकर नहीं आई। ओके, प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। वो
आप लोग बोले, आप सोच रहे होंगे ये क्या अचानक बात हो गया। हमें चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारी बच्ची हो, चाहे कोई भी हो, संडे को हम लोग प्रभु की आराधना में जींस पैंट पहन कर नहीं आएंगे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो आज प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, संसार में जो सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? खाने की चीज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है नमक। आमीन। किसने बोला अपने? गुड। आमीन, हालेलुया। उसके बिना क्या है? सब कुछ बेकार, सब कुछ बेकार है। क्या नमक केवल खाने के लिए यूज़ करता है? नमक खाली भोजन वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। फिर किस किस के लिए यूज़ किया जाता है? किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताओ, जिसको भी, सब स्कूल गए हैं ना, सबको पता है ना नमक और किस चीज़ के लिए, खाने को छोड़कर और किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप नए कपड़े लेते हो तो क्या नमक में डालकर करते फिर कलर नहीं जाता हो। ओके, अगर कहीं पेन हो तो नमक गर्म पानी में नमक डालकर करेंगे तो पेन कम। ओके। दर्द कम करने के लिए और नए कपड़े जो बनाते हैं ना, हम घर में लाकर वो नहीं, जो बनाते वो लोग क्या करते हैं? नमक डालकर चीज़ों को बचाने के। और दूसरा अगर क्या है, आप बर्फ़ लेकर, है ना, बर्फ़ में नमक डाल दीजिए। बर्फ़ में नमक डालेंगे तो बर्फ़ पिघलेगा ही नहीं। वो नमक उसको पिघलने से बचाता है, गलने से बचाता है। और उसके बाद नमक क्या करता है? हाँ, चीज़ों को बचाने में। और कोई बोल रहा है, बोल के हंस भी रहे, क्या बताओ? आमीन, हालेलुया। तो नमक चीज़ों को भी बचाता है और स्वाद को भी बढ़ाता है। आमीन। तो अचार में नमक यूज़ होता है, खाने में यूज़ होता है। कितना भी अच्छा खाना बना लो, यदि नमक नहीं है तो स्वादहीन खाना है, फ़ायदा ही नहीं है वो खाना खाकर। अगर आपको बिना नमक के भी ज़बरदस्ती भी खिला दिया जाए तो भी आप क्या होगा? तृप्त नहीं होंगे, मन भरेगा नहीं, यार आज हमने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि नमक नहीं था खाने में। यहाँ जब खाने का व्यवस्था होता है, नमक कम होता है तो हम क्या करते हैं? मुंह खोल के मांगते हैं, दूसरी चीज़ मांगते हैं नहीं। लेकिन नमक अगर कम हो तो क्या बोलेंगे? नमक ला के दे दो भैया। नमक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चीज़ों को बचाने के लिए, है ना, ये उस समय में जो मर जाते हैं ना, उन लोगों के शरीर को क्या करते हैं? नमक डाल देते हैं। आप मच्छी की दुकान में जाएंगे ना, मच्छी की दुकान में भी क्या करेंगे? नमक डाल देंगे। नमक और बर्फ़ डाल के उसको रखते, क्योंकि नमक बर्फ़ को ज़्यादा जल्दी गलने नहीं देता, पिघलने नहीं देता। उसके बाद जो मछलियाँ हैं उसको कहीं दिनों तक यूज़ करने के लिए, सालों यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? सुखा देते हैं। नमक डाल के उसको क्या करते हैं? सुखाते हैं। कितने लोग हैं सूखी मच्छी खाने वाला? सब खाते हैं ना, अच्छा लगता है। कितने को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। सूखा मच्छी तो उसको उसका वो सड़े ना करके उसको नमक डालकर अच्छा धो के साफ करके उसको नमक डाल के क्या करते हैं? सुखा देते धूप में। फिर उसको आप सालों बाद भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो नमक इतना ज़रूरी है जीवन में, तो नमक के बिना कुछ भी नहीं है। तो इस नमक के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 13वां वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 13वां वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए हाँ, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हाँ, फिर वह किसी काम का नहीं, हाँ, केवल इसके हाँ। कि वह बाहर फेंका जाए हाँ। और मनुष्यों के पैरों तले लौटा जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। स्वर्गीय महान और अनुग्रहकारी पिता, इस वचन के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत करें। प्रभु जी, जिस चीज़ को लेकर आपने उदाहरण के साथ हमसे बातचीत किया है, वो चीज़ पिता परमेश्वर, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है राजा, ये हमारे जीवनों में उतरने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ विनती मांगते सुनोगे अंगर पिता। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है? वापस पढ़ो माँ पूजा। तुम पृथ्वी के नमक हो। कौन? तुम। परमेश्वर हमारी ओर इशारा करके कह रहा है
हम जो परमेश्वर के लोग हैं, मनुष्य जाति की ओर इशारा करके परमेश्वर कह रहा है तुम लोग कौन हो? पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्या करके ठहराया है? नमक करके। सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर इसा। क्यों परमेश्वर ने नहीं कहा तुम जगत के मिठास हो, तुम जगत के शक्कर हो, गुड़ हो? क्यों नहीं कहा? गुड़ के बिना लोग रह सकते हैं, मीठे के बिना लोग रह सकते हैं। बहुत से लोग बिना नमक के, बिना शक्कर के चाय पीते हैं, शक्कर यूज़ ही नहीं करते, गुड़ भी यूज़ नहीं, मीठा ही यूज़ नहीं करते, रह सकते हैं उसके बिना। लेकिन नमक के बिना कोई भी नहीं रह सकता। चाहे संसार में कहीं भी चले जाओ, बिना नमक के कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। तो या प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर इशारा करके कह रहे हैं कि तुम कौन हो? तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। हम कहें सब, हम पृथ्वी के नमक हैं। मैं पृथ्वी का नमक हूँ। आमीन। हालेलुया। तो हम पृथ्वी के नमक हैं। तो हम नमकों को प्रभु क्या कह रहा है? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु किंतु लेकिन यदि, है ना, यदि, परंतु यदि नमक का, हाँ, नमक का जो एक स्वाद होता है ना, वो हर एक पूरी चीज को स्वादिष्ट करता है। तो प्रभु क्या कह रहा है कि तुम जगत के, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर कैसे नमकीन, कैसे नमकीन उसको करेंगे वापस? नमक कहाँ से आता है? हाँ, समुद्र में से निकलता है नमक। नदी का पानी खारा नहीं होता है, कुएं का पानी खारा नहीं होता है। कुएं के पानी से नमक नहीं बना सकते, नदी के पानी से नमक नहीं बना सकते, तालाब के पानी से नमक नहीं बना सकते। लेकिन समुद्र का पानी वो क्या होता है? पूरा खारा होता है, और समुद्र के पानी से नमक बनता है। तो इतने बड़े समुद्र में से उस पानी को इकट्ठा करके लोग क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। और वो नमक के बिना कुछ भी खाओ तो फायदा नहीं। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी चले जाओ, अगर आपको नमक कम है तो आप मांग कर बोल देंगे भैया नमक ला के दे, बिना नमक के तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो नमक प्रभु आपको और मुझे कह रहा है कि तुम जो परमेश्वर के लोग हो, तुम जो मनुष्य जिनको मैंने बनाया, तुम कौन हो? तुम पृथ्वी के नमक हो। और यदि नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो वो फिर किससे, कैसे वहां पर उसको नमकीन करेंगे? वो तो खुद नमकीन है, उससे दूसरी चीजों को नमकीन किया जाता है। लेकिन अगर उसका स्वाद बिगड़ जाएगा तो वो कैसे नमकीन किया जाएगा? कोई रास्ता है? कोई एक रास्ता बता दो, इस तरीके से नमक का स्वाद को वापस बना सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि नमक ही अपने में इतना उसने स्वाद रख रखा है कि उसके द्वारा सबको स्वादिष्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका स्वाद यदि चला जाए तो वो फिर किसी से भी स्वादिष्ट नहीं किया जा सकता। फिर क्या करेंगे यदि उसका स्वाद चला जाए? तो वचन कहता है फिर वह किसी भी काम का नहीं। नमक को कोई चुरा कर भी नहीं लेके जाएगा। आप देखेंगे ना दुकानों में, आप जाकर दुकानों में देखिए, दुकान के बाहर शक्कर का बोरी नहीं होगा, चावल की बोरी नहीं होगा, गेहूं की बोरी नहीं होगा, दाल की बोरी नहीं होगा, यहां तक कि लहसुन और प्याज भी नहीं होगा। लेकिन नमक की बोरी पड़ी पड़ेगी, 100 पड़े रहेंगे, कोई उस पर हाथ नहीं लगाएगा, कोई उसको उठाकर लेकर नहीं जाएगा। दुकान वालों को उस पर इतना भरोसा है कि यार इसे कोई भी ले जा नहीं सकता है। तो प्रभु हमें एक नमक के रूप में ठहरा कर करा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि तुम्हारा स्वाद खराब हो जाए, तुम्हारा स्वभाव खराब हो जाए, एक बार तो हमें नमकीन कर दिया गया है। यीशु मसीह ने, उस उद्धारकर्ता प्रभु ने हमें अपने लहू से धोकर हमें क्या कर दिया है? नमकीन कर दिया है। हमें नमक का स्वरूप दे दिया है, हमें स्वादिष्ट बना दिया है। पहले हम बेस्वाद थे, किसी भी काम के नहीं थे, है ना। हम बाहर पड़े हुए थे, कोई हमें उठा के ले जाने लायक भी हम नहीं थे, है ना। हम बाहर पड़े हुए थे, कोई हमें उठाकर ले जाने के लायक भी हम नहीं थे, कोई हमारा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता था, कोई हमें महत्व नहीं देना चाहता था।
लेकिन जब प्रभु ने हमें धो दिया, प्रभु ने हमें चुन लिया और प्रभु ने अपने प्रेम से हमें बनाया, हमारे गुनाहों को माफ किया, हमारे पापों को माफ किया, लोग कहेंगे कि प्रभु तुम्हें माफ नहीं करेगा। लोगों की मत सुनिए। इंसान आपको कहेंगे कि ओ परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। मुझे पता है मेरा परमेश्वर क्या है। आमीन, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको नमक के समान रखा है, वो प्रभु कहता है कि अपने में नमक बनाए रखो, अपने में स्वादिष्ट बनाए रखो। यदि स्वाद चला जाएगा तो फिर किसी चीज से नमकीन नहीं किया जाएगा। यदि हमारा आपका स्वाद क्या है? अभी आपको प्रभु ने कहा है ना, आप जगत के नमक हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं, तो आपका स्वाद क्या है? आप में क्या स्वाद है? आप में क्या स्वाद है? प्रेमानंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल आए। मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, भर दे, मुझे भर दे। आमीन। गलातियों 5 अध्याय में है, कुछ कुछ अलग अलग नमक है। कोई पत्थर वाला नमक है, कोई काला नमक है, कोई गुलाबी नमक है। मेरी जिंदगी में मैंने कभी सुना नहीं था गुलाबी नमक भी आता है। काला नमक और सफेद नमक और पत्थर नमक, ये तीनों तो मैंने देखा था, लेकिन ये गुलाबी नमक आजकल नया निकला है, हिमालय। देखो उसका नाम भी है। हम टाटा ही सुने थे शुरू से। हाँ, टाटा सुने। बेंगलोर आने के बाद ही मैंने आशीर्वाद सुना कि आशीर्वाद नमक भी आता है और अन्नपूर्णा नमक आता है। हाँ, कितना कितना नमक आता है। फिर ये अब नया नमक निकला है, कौन सा है? हिमालयन नमक। कहाँ से? हिमालय से आता है। अब पता नहीं, नमक तो समुद्र से आता था, हिमालय में कौन सा नमक है पता नहीं। हाँ, हिमालय में कौन सा समुद्र है पता नहीं, लेकिन वो गुलाबी कलर का नमक है। कभी आपने यूज किया? मुझे भी पास्टर अम्मा के द्वारा ही पता चला है कि गुलाबी नमक भी होता है। इन्होंने एक दिन कहा जाके गुलाबी नमक लाओ। भैया गुलाबी नमक कहाँ से लाओ? ये कह रहे हिमालय नमक, पिंक सॉल्ट आता है, पिंक सॉल्ट लाओ। तो पिंक सॉल्ट कहाँ मिलता है यार? फिर मैं गया दुकान में, मैंने कहा पिंक सॉल्ट चाहिए, तो बोलते ही उसने निकाल कर दिया। मैंने उस सेठ से पूछा ये किस काम आता भाई? इतना नमक तो खाया, ये क्या काम आता? तो दुकान वाले बोले औरतें ज्यादा यूज करती हैं। ये नमक किसके लिए है? औरतें ज्यादा यूज करती। क्या होने के लिए? दुबला होने के लिए, पतला होने के लिए, और डाइट करते समय केवल उसी नमक को खाएंगे। तो आदमियों को हिमालय नमक की जरूरत नहीं है, ये केवल स्त्रियों के लिए है। हमें आदमी लोग भी खाते हैं। तभी मुझे मालूम चला कि यार ये नमक भी होता है जो क्या करता है? वेट को घटाता है ना। ये आपके वजन को कम करने में सहायक होता है, मददगार होता है। हालेलुया। तो नमक की चीजें देखिए, नमक क्या क्या काम आता है। यदि ये हिमालय नमक का भी स्वाद खराब हो गया तो सबसे पहले स्त्रियां उठा के फेंकेगी बाहर। जिस काम के लिए लाया तो वो काम का ही नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? है ना, फेंक देंगे उठाकर, क्योंकि स्वाद ही नहीं है, वो काम का ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि अगर स्वाद चला जाए, उसका स्वभाव ही खत्म हो जाए, तो वो फिर किस काम का है? किस काम का है? आगे वचन कहता है परंतु क्या करेंगे? केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाए। रोंदने का मतलब कोई रोड में पड़ा रहे, उसको लोग पांव से रोंद कर चले जाएंगे, रोंद कर चले जाएंगे, किसी भी काम का नहीं है। लेकिन वही अगर 1 किलो शक्कर रास्ते में पड़ा हो तो क्या हो जाएगा? ये जो कचरा बीनने वाले होते हैं, प्लास्टिक बीनने वाला, ये लोग भी उठा के लेके जाएंगे, शक्कर है भाई। लेकिन नमक गिरा हो तो वो भी हाथ नहीं लगाएंगे। जो ये शामियाना डालकर रहते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, वो भी नमक को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन शक्कर गिरा हो तो लेकर चले जाएंगे, लेकिन नमक को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्वाद चला गया हो, तो किसी काम का नहीं है अभी। तो प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हें नमक के समान मैंने जगत में रख रखा है, तो तुम्हारे अंदर स्वाद बना रहना चाहिए। यदि स्वाद नहीं है तो तुम कैसे हो? परमेश्वर कहता केवल इसके
कि बाहर फेंका जाए। स्वर्ग में जगह नहीं। बहुत से लोग बोलते अच्छे कर्म कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे। 10 भूखे लोगों को खाना खिला दो, स्वर्ग में चले जाओगे। अनाथों का ध्यान रख लो, स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? जब तक तुम मेरी बातों को नहीं, तुम मेरी वचनों को पढ़कर और जब तक उन्हें नहीं मानोगे तब तक स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। आमीन। तो परमेश्वर स्वर्ग में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन पर चलने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है तुम्हें नमक के समान मैंने रख रखा। यदि नमक का स्वाद खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा? कभी अपने आप को चखा आप लोगों ने? कभी अपने आप को चखा है ना? जब धूप से आता है ना और जब पसीना हो जाता है तो सामने से कहता है थोड़ा बूंद, तो एक तो बूंद मुंह में है। हंसने का क्या बात है यार? आपके शरीर का है, आप लेके तो नहीं चाट रहे ना, है ना? लेके तो नहीं चाट रहे। अनजाने में चला जाता है तो कैसा लगता है? खारा लगता है। आपने अच्छे से अच्छा पाउडर लगाया, अच्छे से अच्छा स्प्रे लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, लेकिन फिर भी शरीर में क्या है? आपके पसीना सेंट बनकर नहीं निकलेगा, क्योंकि आप में नमक है, आप स्वादिष्ट है। प्रभु कहता है प्रभु मैंने तुम्हें नमक के समान रखा है, तुम्हें नमक बना दिया है। मैंने उद्धार देकर तुम्हें क्या बना दिया है? नमक बनाकर तुम्हें इस जगत में रख दिया है। तो तुम्हारा स्वाद बिगड़ ना जाए इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपन को संभाल के रखना पड़ेगा। आप नमक का जो डब्बा, जिस डब्बे में आप नमक रखेंगे उसके ढक्कन को खोलकर छोड़ दीजिए। हाँ, 2 दिन में आपको देखिए नमक पूरा पानी हो जाएगा, पूरा पानी से भर जाएगा। ये स्वभाव है नमक का, लेकिन स्वाद नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें बनाया, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी समस्या आपके सामने आकर खड़ी ना हो जाए, कोई भी परेशानी अचानक आकर आपके सामने खड़े ना हो जाए, कोई भी विरोधी लोग आपको कुछ भी कहकर आपके सामने आकर खड़े हो जाए, लेकिन आपका स्वाद नहीं जाना चाहिए। आमीन। कितनी भी समस्याएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, चाहे खुद के घर से, चाहे खुद के परिवार से, चाहे खुद के पति से, पत्नी से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, दोस्त से, आपके जीवन में कुछ भी समस्या क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपना स्वाद नहीं छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। यदि स्वाद छोड़ दिए तो प्रभु का वचन कहता है उसे लोग क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे और पैरों के तले रोंद देंगे, किसी भी काम के नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर स्वाद को बनाए रखना है, स्वाद को बनाए रखना है। हालेलुया। नमक आकर चीजों को बचाने में काम आती है, लोग चीजों का संरक्षित करने के लिए काम आती है, लोगों को शुद्ध रखने में काम आती है, और चीजों को बचाने और उसको संभालने में नमक काम आता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर वो स्वाद बनाए रखना चाहिए, ताकि तुम स्वाद के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा जिंदगी को बना सको। हालेलुया, हालेलुया। आप पहले कैसे थे? आप में स्वाद नहीं था, लेकिन जब हम प्रभु में आ गए तो प्रभु का स्वाद जब हम पर आ गया तो प्रभु कहता है तुम नमक हो और तुम्हारा स्वाद लोगों में हो। हालेलुया। आपको देखकर, हालेलुया, आपको देखकर लोग बचे, आपके स्वाद को देखकर लोग बचे। स्वाद देखना मतलब ये नहीं है जा के लोगों से अपना हाथ चटवा लो, लोग आके आपको चाट ले ये नमक है, हालेलुया, नहीं, ऐसा नहीं। आपका स्वभाव नमक को देख कर ही कह सकते हैं हाँ यार ये चीज क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है। हालेलुया। क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है, भोजन का स्वाद बढ़ाता है। ये चीज संभालती है, चीजों को बचाती है, चीजों को। तो आपको देखकर लोग कह सके कि हाँ इनके पास हम जाएंगे तो इनका परमेश्वर हमें बचाएगा। आमीन, हालेलुया। ये है हमारे लिए प्रार्थना करने वाले लोग जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। ये है स्वभाव, ये है स्वभाव। नमक चीजों को बचाता है। तो प्रभु ने हमें नमक बनाया क्या करने के लिए? आत्माओं को बचाने के लिए। हालेलुया। आत्माओं के सामने अपने आप को बताने के लिए कि हाँ कि मेरा प्रभु आपको बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब
दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया। नबूकदनेस्सर रात भर सोया नहीं, वो सुबह भोर को उठकर सीधा पहुंचा कहाँ? शेर की मांद के पास। क्या करने के लिए? दानियल को देखने के लिए। अब दानियल को जब उसने पुकारा और दानियल ने जब आवाज दिया, और दानियल ने नबूकदनेस्सर की आवाज को सुनकर उसने जवाब दिया, तब नबूकदनेस्सर ने क्या कहा? तेरा परमेश्वर, इसका परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। स्वाद, हालेलुया, स्वाद। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भट्टी में जब डाला गया, डालने से पहले उन्होंने कहा चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए ना बचाए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने परमेश्वर के सामने ही दंडवत करेंगे। हम नबूकदनेस्सर तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। उन्होंने अपने स्वाद को बताया, अपने स्वभाव को बताया, और जब भट्टी में डाल दिया गया तो लिखा है कि डाला गया 3 को और देख रहे हैं 4 को। चौथा कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, जिसने उसको बचाया। नबूकदनेस्सर देखकर कहा इनका परमेश्वर धन्य है। हालेलुया, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर के लोगों की बातचीत, शब्द और रहन सहन, बोलचाल और आदतों को देखकर प्रभु ने कहा इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया, आत्माओं को बचाता है। हालेलुया, आपको देखकर आत्माएं बचेंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने स्वाद को बनाए रखना पड़ेगा। हालेलुया। नमक के विषय में परमेश्वर अपने अन्न बलियों में भी नमक को यूज करने को कहा गया, क्योंकि नमक उसमें भी होना चाहिए। हालेलुया। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13वां वचन कहता है, deuteronomy, लेविटिकस उसका 2:13, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13वां वचन। लेवी व्यवस्था 2:13। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर की बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। नमक से रहित होने ना देना। रहित का मतलब होता है बिना नमक के। रहित का मतलब होता है नहीं। हालेलुया। क्या कह रहा है कि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब से परमेश्वर के सामने कहते हैं प्रभु मैं नमक हूं जो मैं अपने आप को आपके सामने चढ़ाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहता है कोई भी चीजें नमक रहित नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर नमक हमेशा होना चाहिए, हमारे अंदर नमक हमेशा होना चाहिए। हम नमक रहित ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के अन्न बलियों में नमकीन होना चाहिए। हालेलुया। और उसके चढ़ावे में भी नमक को देना, और सब चढ़ावों के साथ साथ क्या नमक को भी देना। परमेश्वर नमक को इतना महत्व देता, वो कह रहा है नमक को भी चढ़ाओ। नमक रहित कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो नमक हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है तुम नमक रहित मत हो। तुम्हारे अंदर स्वाद यदि बढ़ाना है तो तुम्हारे अंदर नमक होना चाहिए। हालेलुया। जो नमक हर एक चीज को स्वादिष्ट करता। चाय बनाते हैं आप लोग ना? कितने लोग चाय बनाते हैं? चाय 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 कितने लोग चाय बनाते हैं? आप लोग दूध का चाय बनाते हैं ना, एक चुटकी नमक डालना। कभी डाल के देखे? घर जाकर दूध का जब चाय बनाए ना, एक चुटकी, एक चम्मच नहीं, केवल एक चुटकी नमक डालकर देखना। उसमें नमक चाय का स्वाद डबल हो जाता है। नमक चाय का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। हालेलुया। स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम जो मीठा खाते हैं ना, जितने भी स्वीट्स खाते हैं, केवल शक्कर ही डलता है नहीं, उसमें थोड़ा बहुत नमक डाला जाता है, तभी वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। शक्कर डालेंगे तो स्वाद है, लेकिन अधिक स्वाद करने के लिए जितने भी मिठाई बनाने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? थोड़ा सा उसमें नमक ऐड करते हैं, तब जाके उसका स्वाद बनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो
तो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे अंदर तुम नमक रहित नहीं होने चाहिए, तुम्हारे अंदर नमक होने की आवश्यकता है। हालेलुया। नमक जो बचाता है, नमक जो स्वाद को बढ़ाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई महिमा हो। गिनती उसका 18वां अध्याय उसका 19वां वचन कहता है, नंबर 18-19, गिनती की किताब 18 का 19। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दे, इज़राइली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए, ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए, यहोवा की सदा के लिए, यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा। नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई महिमा हो। क्या कह रहा है वचन? आमीन। हालेलुया। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूं। यह तो तेरे और तेरे वंश के बीच में यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को, तेरे वंश को भी देता हूं। हालेलुया। जो ऐसा चीज है जो स्वाद नहीं छोड़ता है, उस स्वाद बढ़ाने वाले को मैं वाचा रखता हूं, उसको मैं बीच में रखकर कहता हूं, उसके ऊपर मैं शपथ खाकर कहता हूं हालेलुया कि तेरे बेटे बेटियों को मैं आशीषित करूंगा। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु ने जो आपको नमक करके ठहराया, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अपने स्वाद को बिगड़ने ना दे। हालेलुया। अपने स्वाद को खराब होने ना दे। भजन संहिता की किताब उसका मरकुस उसका 9 का 50 कहता है, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 50 कहता है, मरकुस की किताब 9वां अध्याय उसका 50वां वचन कहता है, नमक अच्छा है, नमक कैसा है? अच्छा है। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? नमक का स्वाद यदि चला जाए तो उसे किससे नमकीन करोगे? और आगे अपने में नमक रखो, अपने में। नमक रखो। अभी इससे पहले हमने लेवी व्यवस्था में पढ़ा ना कि हर एक चीजें नमक रहित ना हो, सब में नमक होनी चाहिए। तो प्रभु कह रहा है कि अपने में नमक रखो। इसका मतलब घर जाके एक एक पैकेट जेब में, ऊपर की जेब में, पीछे की जेब में। आज हम वचन पढ़कर आए हैं, परमेश्वर ने कहा, पास्टर साहब ने कहा अपने में नमक रखो। हालेलुया। तो अपने में नमक भर लेना नहीं है। हालेलुया। अपने स्वभाव में नमक, आपकी बातों में नमक, आपके रहन सहन में नमक, आपके कामों में नमक, जो आपको देखे आपके स्वाद को पहचाने। आमीन। हालेलुया। 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 नमक के ऊपर एक छाप लगा रहता है ना। सबसे ज्यादा अच्छा नमक कौन सा होता है? आयोडीन। यार इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप लोग में मुझसे ज्यादा लोग तो पढ़े हुए हैं, लेकिन पूछने में पता ही नहीं चल रहा हमें क्या है आयोडीन। और यदि जिस नमक में आयोडीन नहीं है तो वो नमक क्या है? वेस्ट है ना, आयोडीन नमक। तो नमक में भी तरीका होता है। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर वो चीज होनी चाहिए। लोग तुम्हें देख कर, लोग हम है ना वो क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम एडवर्टाइजिंग करते हैं ना, एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रचार करना। हम प्रचार करते हैं ना, यार वो नमक लेना, वो नमक अच्छा है, वो मोबाइल लेना, वो मोबाइल अच्छा है, वो दुकान जाना, वो दुकान अच्छा है। आमीन। तो नमक का भी लोग क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हालेलुया। कि वो कंपनी का नमक लेना, वो नमक बहुत अच्छा है, वो जर्र से गिरता है। कुछ नमक को गिराओ तो हाथ ही नहीं छोड़ता है ना, कुछ नमक जर्र से गिर जाता है। तो नमक की क्वालिटी भी लोग बताते हैं कि यार वो नमक लो अच्छा है। हालेलुया। तो आपके स्वभाव, आपके चरित्र, आपकी बातों को देखकर लोग, दूसरे लोग बताएंगे आपके बारे में कि उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं।
हालेलुया। वे मसीह के लोग हैं, वो जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे लिए छुटकारे के लिए दुआ मांगेंगे। उसके पास जाओगे तो तुम चंगे को पाओगे। उसका परमेश्वर सही परमेश्वर है, उसका परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर कह रहा है कि अपने में नमक को बनाए रखना है। हालेलुया। एक बार और पढ़ो उस वचन को। नमक अच्छा है, नमक कैसा है? अच्छा है। पर यदि नमक का स्वाद जाता है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन तो उसे किससे नमकीन किया जा सकता है? हाँ, अपने में नमक रखो अपने में नमक रखो और आपस और आपस में मेल मिलाप में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई महिमा हो। लूका की किताब उसका 14वां अध्याय उसका 35वां वचन क्या था? बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 35। लूका 14 का 35। वह न तो भूमि के वह ना तो भूमि के, और न खाद के लिए काम में आता है। हाँ उससे ऊपर पढ़ो, 34 से पढ़िए। नमक तो अच्छा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह न तो भूमि के वह ना तो भूमि के और न खाद के लिए और ना तो खाद के लिए काम में आता है। काम में आता है। उसे लोग बाहर बाहर फेंक देते फेंक देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भूमि के भी काम नहीं आएगा और खाद के भी काम नहीं आएगा। ये क्या बात है? खाद के लिए भी काम नहीं आएगा। क्यों? क्यों? सब नीचे देख रहे हैं, सब ऊपर देख रहे हैं। क्यों? नमक खाद के काम नहीं आएगा। यहाँ कह रहा ना, भूमि में ना तो वो भूमि के काम आएगा और ना तो खाद के काम आएगा। क्यों खाद के लिए? बहुत से लोग यहाँ खेती करने वाले हैं ना। क्यों? क्यों खाद के काम नहीं आएगा? घर में आप लोगों ने पौधा रख रखा है, मनी प्लांट ऐसा। एक गिलास पानी में नमक घोल के और उस पौधे में डाल देना, उस पौधे में डाल देना। पौधा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए खाद के भी वो काम नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ प्रभु क्या कह रहा है कि ना तो वो भूमि के काम आएगा और ना तो खाद के काम आएगा। दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय उसका 5वां वचन, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 13 वर्स 5। दूसरा इतिहास 13वां अध्याय उसका 5वां वचन। क्या तुमको न जानना चाहिए क्या तुमको जानना ना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। आमीन, हालेलुया। इससे पहले हमने पढ़ा ना, परमेश्वर कह रहा नमक की वाचा है कि मैं अपनी आशीष है तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बेटे बेटियों को और तुम्हारे पीढ़ियों को, तुम्हारे वंश को दूंगा। ये नमक की वाचा है। और यह कह रहा है कि नमक की वाचा परमेश्वर ने बांधी और दाऊद को क्या कर दिया? आमीन, दाऊद को वो राजगद्दी दे दी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं भूलता। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई महिमा। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका 21वां वचन, 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 21। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 21वां वचन। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उस पे नमक डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, हाँ मैं ये पानी हाँ हाँ आमीन, हालेलुया। क्या डालकर? नमक डालकर। प्रभु का वचन देखिए, प्रभु कितना अच्छा वादे को करके कह रहा है कि तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पानी को नमक डालकर परमेश्वर का क्या
ठीक कर दिया। नमक ठीक करता है। आपकी प्रार्थनाएं लोगों को ठीक करती हैं। आपकी प्रार्थनाएं लोगों को चंगाल लेकर आती है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है यदि ये नमक तुम्हारे अंदर से चले जाए तो तब तुम क्या करो, तब हम क्या करेंगे। इसीलिए अपने में क्या बनाए रखो, नमक बनाए रहो, ताकि तुम्हारा स्वाद खराब ना हो जाए। फिर तुम किस बात से नमकीन किए जाओगे, लोग तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे, पैरों के तले रोंद देंगे। इसलिए अपने में नमक बनाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। अपने में नमक बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने को नमक की तरह स्वादिष्ट बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि लोग आपको स्वादिष्ट जाने। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा, आपके बोलचाल रहन सहन के द्वारा लोग उस परमेश्वर की महिमा को करें जिसने आपको नमक करके ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके नीचे उसी 5वां मत्ती 5:13 से नीचे जब आओगे तो वहां एक और के लिए लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें ज्योति करके भी ठहराया, जगत का उजियाला करके। आमीन। जगत का उजियाला कर करके प्रभु ने आपको ठहराया। लेकिन आज प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। नमक का स्वाद बनाए रखना, अपने में स्वाद बनाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। आप पृथ्वी के नमक हैं। प्रभु ने आपको नमक करके ठहराया। प्रभु ने मुझे नमक करके ठहराया। हालेलुया। इसलिए अपना स्वाद बनाए रखना है। नमक क्या करता है, चीज़ों को बचाता है। तो प्रभु ने आपको इसीलिए ठहराया कि आप लोगों को बचाएं, आत्मा को बचाएं। आमीन, हालेलुया। अपना स्वाद लोगों तक पहुंचाएं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई महिमा हो। आमीन। इस समय में जो लोग डूब का बपतिस्मा लिए हैं, व्यवस्था विवरण 30:9, व्यवस्था विवरण 30:9। और यहोवा तेरी भलाई के लिए, सब सुनेंगे ध्यान से। अपने नोटबुक जो आप लेकर आते हैं उस नोटबुक के ऊपर आज जो 1 तारीख लिखा है, सबसे बढ़िया है ना। आप लोग क्या करना चाहिए, जैसे ये डायरी है ना, डायरी है। अभी अप्रैल खत्म हुआ तो ये मान लीजिए अभी मई का है, तो इस यहाँ ऊपर लिखो मई का महीना और यहाँ पर उस वचन को लिखो 1 पेज में, मई 2025 लिखकर यहाँ पर वो पूरा वचन को लिखो, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। हालेलुया। लेवी व्यवस्था विवरण की किताब 30वां अध्याय उसका 9वां वचन, सब सुनेंगे ध्यान से। पढ़ो माँ। यहोवा तेरी भलाई के लिए, यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस महीने का वायदे का वचन है। हो सकता है आप इस जून का वचन, इस मई महीने में आप लोग परेशानी में रहे होंगे, टेंशन में रहे होंगे कि कैसे हम आशीषित होंगे, कैसे हमारा काम कैसे चलेगा। इस मई महीने के पहले दिन में प्रभु आपसे वायदा करके कहता है कि तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में, आप जिस कामों में हाथ लगाएंगे उन सारे कामों में, और आपकी संतानों में और आपके पशुओं में और आपकी भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा। आप सबका इंक्रीमेंट हो जाएगा इस महीने। ये है, यहाँ तो खेती नहीं कर रहे ना, यहाँ तो आपकी उपज क्या है, आपकी नौकरी है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, तो उस उपज को प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी उपज, जो इंक्रीमेंट चाहते थे ना, व्यापार में बढ़ोतरी चाहते थे, इस महीना देखिए हालेलुया कि प्रभु आपको कितना ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आप जो मांगते हैं उससे अधिक प्रभु देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस महीना प्रभु आपसे वादा करता है कि वो तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान, तेरे पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा। आमीन। अब घटेगा नहीं, प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा। आमीन। आशीषित के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन पर हाथ रखिए और अपने मुंह को खोलकर हम कहेंगे, प्रभु इस वचन को हम ग्रहण करते हैं, आपकी इन आशीषों को हम ग्रहण करते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे, जवान, बड़े, जितने लोग हैं
जितनों के पास बाइबल है हम उस वचन पर हाथ रखेंगे। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय उसके 9वें वचन पर हाथ रखें और प्रभु से को धन्यवाद देकर कहें, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरा अच्छा, क्योंकि आप हमारी भलाई के लिए हमारे सब कामों में, हमारी संतानों में, हमारे पशुओं के बच्चों में और हमारी भूमि की उपज में बढ़ती करने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने वायदा क्या किया कि मैं बढ़ती को करूंगा। पिता परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई हो, महिमा हो। पिता जितने लोग इस वचन को ग्रहण किए हैं उनके वचनों, उनके जीवन में पिता परमेश्वर इस मई महीने में पिता परमेश्वर जो लोग वो इस जून के महीने में पिता जो मई में वो चाहते थे राजा, इस जून महीने में उनके लिए सब कुछ पूरा होने पा राजा, हर एक चीज बढ़ने पा राजा। हालेलुया। खास तौर से इनकी उपज बढ़ने पा राजा। हालेलुया। तेरी महिमा हो। संतानों में बुद्धि और ज्ञान बढ़ने पा राजा, कामों में ज्ञान बढ़ने पाए और व्यापार में बढ़ने पा राजा। हालेलुया। रास्तों को खोल पिता परमेश्वर। आने वाले महीनों में आकर कहे कि मई महीने में, जून में प्रभु ने जो वादा किया है उसी प्रकार प्रभु ने मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे हालेलुया व्यक्तिगत कामों में और मेरे उपज में प्रभु ने बढ़ोतरी दिया है। जो मैंने सोचा था उससे अधिक प्रभु ने दिया है कर एक गवाही देने के लिए तू मदद कर राजा। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद के साथ इस वचन को ग्रहण करते हुए दुआ मांगते सुनो ज्ञान कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं डूब का, वो लोग आगे आएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु बोझ के लिए। स्वर्गीय महान और अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता हैं राजा। आपने हमें जगत में नमक करके ठहराया और कहा कि अपने में नमक बनाए रखो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपके अनुग्रह और आपके बलिदान के लिए। पिता परमेश्वर आपने अपने आप को हमारे लिए उस क्रूस पर दे दिया और पिता परमेश्वर हमें ये बताया कि आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं, आपके सिवा हमारा जीवन कुछ भी नहीं। प्रभु हम पर दया करें। श्लोक है प्रभु तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो। प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंप कर हम सब तेरे चरणों में आते हैं राजा। हम पर दया कर प्रभु। हालेलुया। हम पर दया कर। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो राजा। आज इस मेज में शामिल होने के लिए जो अनुग्रह आपने हम पर उंडेला, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जितनों ने डूब का बपतिस्मा लिया है, जितनों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आज इस मेज में हम लोग शामिल होने आए हैं। वचन कहता है अनुचित रीति से इस पे हाथ ना लगाना। अनुचित से हाथ लगाने वाले, अनुचित रीति से हाथ लगाने वाले, कई लोग बीमारियों में चले गए हैं, कई लोग मृत्यु में चले गए हैं। हालेलुया। अपने ऊपर कष्ट लेकर आते हैं। तो हालेलुया प्यारे परमेश्वर के लोग अपने मन को बदलिए, अपने जीवन को बदलिए और परमेश्वर के इस पवित्र लहू में जब आप भागी होने आते हैं, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, माफ़ी को मांगिए। हालेलुया। और अनुचित रीति से इस पे हाथ ना लगाएं और इसे लेकर अपने लोगों के बीच में अपने दोस्तों को बताइए हालेलुया कि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा है। हमें जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो कराया
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बलिदान को स्मरण करते हैं प्रभु, आपके लहू को हम स्मरण करते हैं जो हमारे लिए बहाया गया, जो मनुष्यों के लिए बहाया गया प्रभु। इसमें शुद्धता है, इसमें पवित्रता है, जो शुद्धता जो पवित्रता आपने हमें दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पा रहा था, हम घट जाएं परंतु आप बढ़ते चले जाएं पिता। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, ये प्रभु बोझ, ये रोटी और दाख रस लेकर जब आपके सम्मुख आता हूँ तब हालेलुया इसे लेकर आइए और इसे लेकर प्रभु के लिए ग्रहण करें, प्रभु के नाम से ग्रहण करें। और यदि आपका मन, यदि आपकी आत्मा कहता है कि नहीं हाथ मत लगाओ आज, तो मत लगाइए। हालेलुया, आत्मा की बात को मानिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु इस लहू इस बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु। इसके तेरे लहू की वाचा जो पिता परमेश्वर हम बांधते हैं प्रभु, अपने लोगों में आपके लहू का प्रचार हम करने पाएँ। हमें समझ और ज्ञान दे, बुद्धि से भर पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो पिता, इस रोटी के लिए, इस दाखरस के लिए जो लहू और पिता आपका शरीर है पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए बहाया गया प्रभु, हर एक आत्माएं जानकर उद्धार पाने पाए। आपकी महिमा हो, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ विनती मांगकर सुनो भयंकर पिता, आमीन। जब आप लोगों के पास लेकर आऊँ, लेकर ठहरे रहें ताकि हम अंत में एक साथ मिलकर इसको लेंगे। जो क्रूस पे कुर्बा है वो पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतने महीनों में आपने हमें बचाकर संभाल कर
इस नए महीने में पिता परमेश्वर आने का आपने मौका दिया और प्रभु आपके शरीर और लहू में सहभागिता होने के लिए जो अनुग्रह और दया आपने हम पर उंडेला, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी दाखरस और रोटी बाकी है राजा प्रभु, आत्माएं और भी चाहिए पिता परमेश्वर, नई नई आत्माओं को आने दीजिए, लेकर आइए ताकि वे उद्धार पाएं और पिता यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में बढ़ने पा राजा प्रभु, आपकी महिमा होने पा राजा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके मार खाने से हम चंगे हुए राजा, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए पिता परमेश्वर। वो साक्षी ये लहू और ये रोटी, ये दाखरस है, ये लहू और ये रोटी है पिता परमेश्वर, ये शरीर है जो आपका है प्रभु, इसमें हम बढ़ने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जिन्होंने इसमें हाथ को नहीं लगाया उन्हें हम आशीषित करते राजा, जिन्होंने तेरी आत्मा की बात को माना है पिता परमेश्वर, आशीषित करते। आने वाले समय में पिता इसमें हाथ लगाने के लिए तो अगुवाई को दे, तेरी महिमा हो। सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ विनती मांगकर सुनो ज्ञान कर पिता, आमीन आमीन हालेलुया। एक साथ मिलकर आइए हम अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे। हो गया, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए, आप महान और जीवित हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। बीते महीनों को याद करते हैं प्रभु, हर एक समस्या, कष्ट, परेशानी, बीमारियां हमारे जीवन में आई तो थी, लेकिन आपने उसमें हमें पढ़ने नहीं दिया, उसमें रहने नहीं दिया। एक नए अभिषेक, नई आशीषों के साथ आपने हमें एक नया महीना दिया, नया दिन दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस महीने की पहला शुरुआत आपके भवन में आकर आपने पिता मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो, तारीफ हो राजा, हालेलुया। इस समय पिता इस भेंट की सेवकाई में हम पूरी कलीसिया आपके चरणों में आती हैं राजा। उठाने वाली भेंटों को आशीषित कीजिए, जो दशवांश देते राजा उन्हें भी आशीषित कर, उनके जीवन से, हर एक के जीवन से तेरी महिमा होने पा राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ विनती मांगते सुनो ज्ञान कर पिता, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। जो दशवांश देना चाहते हैं तो कैश है तो आप पीछे एनवेलप है वाइट कलर का, उसमें आप देकर नाम लिख कर दीजिए। और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं पहले प्रार्थना करवाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन में देकर प्रभु की महिमा को करें। इस समय में हमारे बीच में शिफा आएगी, एक गीत गाएगी, उस समय में अपनी भेंटें हम परमेश्वर को। तीसरा महीना जिसको गाना गाने का नाम है, आप नाम दे दें पहले, तीसरा हफ्ते। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया,
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए यीशु मसीह को दिया। आमीन, प्रभु की महिमा हो। महीने का तीसरा जो संडे है, जो गाना गाना चाहते हैं आज नाम दे दें और उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करें पूरे तरीके से, ताकि वो गाएं और प्रभु की महिमा हो। आमीन। दुआ हम करेंगे, हर एक बातों को याद करते हैं। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, इस आराधना को आपने आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं पिता। पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु हम आपकी आराधना करने के लिए एक परिवार, एक अंगांग बनकर प्रभु आपको आदर और महिमा देने के लिए इस दिन को आशीषित करके दिया। धन्यवाद पिता। आपके दरबार में आकर प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें लायक समझा, आपने हम पर अनुग्रह किया। धन्यवाद देते हैं पिता। बिना कोई रुकावट आरंभ से अब तक प्रभु आपने सारी सेवकाइयों की अगुवाई की। धन्यवाद हो यीशु मसीह। हम पूरी कलीसिया मिलकर यीशु मसीह अपने आप को आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी प्रेम के लिए हम आपको आशीषित करते हैं पिता। आज के वचन के अनुसार प्रभु एक नमक का जीवन, एक स्वाद का जीवन, आपके जैसे स्वभाव का जीवन, आपके जैसे पिता परमेश्वर की योजना इच्छा को पूरे करने के लिए, हमारे बुलाहटों में खड़े रहने के लिए प्रभु, हमारे जीवनों में प्रभु जो अस्तित्व हमारा है प्रभु, उसमें नमक के स्वाद के समान हमें जीने के लिए आपने आज हमें सिखाया है पिता। इस महीने के वायदे के वचन के अनुसार प्रभु आज आप हमें आशीषित कीजिए। आपका वचन बोलता है यू विल अबंडेंटली प्रॉस्परस अस मास्टर। प्रभु आप बहुतायत से हमें आशीषित करने वाले हैं प्रभु। एक उस राय दाने के बराबर विश्वास और नमक के जीवन को प्रभु हर एक के जीवन में आप दीजिए। इस संसार में प्रभु हम आपके लिए नमक का जीवन जीने पाए परमेश्वर। हर एक दिन, हर एक घड़ी इस स्वभाव हमारे जीवन में बरकरार रहने पाए पिता। जितने लोग आज कलीसिया आए हैं प्रभु, उनके हर एक ज़रूरतों को आपने पूरा किया है पिता। उनके हर एक बंधनों को आपने तोड़ा है। जिन जिन उम्मीद के साथ आप आए थे परमेश्वर, आपने उन सभी से बातचीत किया है, उनके हृदय में आपने बातचीत किया है। धन्यवाद हो पिता। इन वचनों के अनुसार प्रभु विश्वास में बरकरार रहने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता को आप दीजिए परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं उनसे भी आपने बातचीत किया है, और जो भी इन वचनों को सुनने वाले हैं प्रभु उन्हें भी आशीषित कर पिता। जो भी नए बच्चे आज हमारे कलीसिया में आए हैं, पूरी कलीसिया मिलकर हम उनको आशीषित करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के प्रेम और यीशु मसीह के उद्धार को उनके जीवन में उंडेलते हैं। उनके तबीयत को आशीषित करके रखिए, उनकी आरोग्यता को आशीषित करके रखिए, उनके काम काजों को आशीषित करके रखिए प्रभु। जो भी शांति समाधान उन्हें चाहिए परमेश्वर, बहुतायत से उन्हें देकर उन्हें आशीषित कीजिए। पूरी कलीसिया प्रभु हम अपने आप को आपके सामने समर्पण करते हैं। और इस महीने में जितने भी लोग अपने बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं पिता। एक और साल आपने दिया है परमेश्वर, इस साल में प्रभु बहुतायत के आशीषों से उन्हें बढ़ाइए। और जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, उनके आने जाने में प्रभु आपका समूह उनके साथ रहे। इस मौसम की खराबी से बचा के रखिए। ट्रेन टिकट्स मिलने के लिए और सही सलामत पहुंचने के लिए भी आप आशीषित कीजिए। बच्चों का जो भी स्कूल्स खुला है परमेश्वर प्रभु, उनके सारे फिजिकल हेल्थ को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। सारे एलर्जीज, वीकनेसेस, सारे डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम, और ख़ास तौर से प्रभु जो भी कोविड के सिम्टम्स हैं, उन सारे फीवर्स के सिम्टम्स को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं पिता। हर एक बच्चे को आपके लहू में हम समर्पण करते हैं, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आपके लहू में हम छिपाते हैं पिता। आप अगुवाई कीजिए, आशीषित कीजिए। पूरी कलीसिया मिलकर हम आपको आदर और महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। पिता आए हुए हर एक को हम आशीषित करते हैं। कल से सब लोग जब अपने अपने कामों में जाएं, बच्चे जब स्कूल जाएं पिता, इनकी अगुवाई को कर भजन संहिता 11 के अनुसार इनके परिवारों में, घरों में पिता किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति ना आए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से भजन संहिता 10 को हम लिखते हैं राजा। और पिता परमेश्वर भजन संहिता 3 के अनुसार शैतान की हर एक आजमाइशों से इन्हें बचा कर रख राजा। तेरी महिमा हो। ये किसी के सामने उधार के लिए हाथ ना फैलाएं, परंतु ये उधार देने पाए राजा।
जो पेमेंट बाकी है राजा वो सब इनके हाथ में मिलने पर आज सारी रुकावटें यीशु के नाम से दूर होने पर जितने लोग हमारी कलीसिया से गांव गए हैं राजा उन सबको हम याद करते हैं। सबके सब लोग पिता परमेश्वर लौट कर आने में तो अगुवाई को कर, जो जाने की योजना बना रहे राजा उन्हें आशीषित कर। तेरी महिमा हो, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से। ये पूरा महीना आप हमारे साथ हैं, आगे भी रहेंगे हम विश्वास करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते सुनो गए कर पिता, आमीन आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन आमीन। अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर की आशीषों को पाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। 1-2 मिनट घुटने टेक कर हम प्रभु को धन्यवाद देकर हम